चरणजीत जी का जरा मैं एक बार रुक करूंगी, क्योंकि आपके नेता ये कह रहे हैं कि दोनों देशों को सोचना ये चाहिए और बातचीत करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्या भारत को पहल करनी चाहिए ऐसे में? आप ये कहना चाह रहे हैं आपके नेता? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मैं एक बात पे सहमत हूं कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बचकाना हरकत की है और बचकाना तौर से ये केस को डील किया है। हाँ। और आप भी बोल रहे थे कि ये एक तौर तरीका होता है कि वो डोजियर लेके आते, हाँ, बिल्कुल। 2G प्रोग्राम से पहले वो अनाउंस करते कि हमारे कुछ शंके हम डोजियर ला रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट जवाब देती। मगर उन्होंने जो बचकाना की, तो हमें एक प्राइम मिनिस्टर साहब को और हमारी सरकार को दरखास्त की है कि मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। ना तो जो भारतीय लोग या पंजाब के लोग वहां बैठे हैं उनको कुछ सजा मिलनी चाहिए, ना हमारा ट्रेड खराब होना चाहिए। अगर किसी एक आदमी की गलती है तो हम उससे बड़ी गलती करें, तो ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही कोई अच्छी सियानी बात नहीं है। मैं मेजर जनरल साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, अगर उन्होंने देश की फौज में सेवा की है, मगर आज की भाषा उनकी और जैसे भड़काने की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है ये सियाने लोग, अच्छे लोग। मेजर जनरल ने क्या भड़काया है? एक बार मेजर जनरल जी को लीजिए एक बार प्लीज स्क्रीन पर चरणजीत जी के साथ। मेरी बात को टोकिए मत। मैं टोक नहीं रही सर, मैं समझना चाह रही हूँ कि जनरल साहब ने क्या भड़काया है, मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। मैंने क्या भड़काया, प्लीज कृपया इसका व्याख्या करें। क्या भड़काया मैंने, बताइए क्या भड़काया? मेजर साहब, आपने जो बोल दिया लोगों तक चला गया, मेरा जाने दो प्लीज। मैंने जो लोग आप नहीं, आप गुमराह नहीं कर सकते। आप चरणजीत जी, आप नेशनल टीवी पे गुमराह नहीं कर सकते। नहीं, वो कोई आपने चरणजीत जी आपने कहा कि आप इत्तेफाक नहीं रखते उनकी बात से। आ रही हूँ सेठी जी, आ रही हूँ। लेकिन वो ये जानना चाह रहे हैं ना कि क्या भड़काया, और जाहिर है मैं भी जानना चाह रही हूँ। हो सकता है कि मैं ना सुन पाई हूँ, हालांकि मैंने सुना ऐसा तो कुछ मुझे भड़काऊ। जी आप बोलिए, कंप्लीट करिए प्लीज। तो फिर आप बोलने दोगे तो मैं जवाब दे रहा हूं ना। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी, अगर उन्होंने गलती की है तो हमारे देश से तरफ से गलती नहीं होना चाहिए। सठम साठम समाचरित चरणजीत जी, हमारी अप्रोच है सठम साठम समाचरित, जैसे को तैसा। सॉफ्ट अप्रोच नहीं चलेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नो सॉफ्ट अप्रोच। यही तो इस देश की बदकिस्मती रही है कि हम लोग सॉफ्ट अप्रोच रखें, इसी का फायदा पाकिस्तान चीन उठाता रहा है। सठम साठम समाचरित, जैसे को तैसा। यदि हमारा अनादर करोगे, हमारे लिए राष्ट्र के लिए चिंता पैदा करोगे, तो हम तुमको सबक सिखाएंगे। सिंपल एज दैट। बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। मेरे पास शक, मुझे शक है उसके पीछे कोई वजह नहीं है। उन्होंने एलिगेशन लगाया। इतनी ऊंची चला के बोलने की बात करने की। चरणजीत जी, कोई चिल्ला नहीं रहा है, सब आराम से बात कर रहे हैं। सब ये पूछना चाह रहे हैं, सब ये पूछ, आपकी बात को भी सुन रहे हैं, बाकियों को भी। आप जैसे आपने सुना वैसे आपको बाकी भी सुन रहे हैं। लेकिन बात हो रही थी भड़काने की। यहाँ पर आप नाराज हो रहे हैं। नाराज होने की कोई बात नहीं है सर, लेकिन आप इतना बड़ा अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो भी तो अपने पक्ष में कुछ कहेंगे ना सर। देखिए, मेरी बात है, मैं कह देता हूं, हम चाहते हैं कि दोनों देश में इतनी बड़ी जो मुभाद खड़ा हुआ है, अगर ट्रूडो ने गलती कर दी, गलत बयान देके, तो हम यूएनओ में। तो मैं यही तो, मेरा सवाल ही तो आपसे ये था कि आप क्या चाह रहे हैं कि भारत पहल करे? आप क्या चाह रहे हैं कि भारत पहल करे? मैं सबरवाल जी से इसका जवाब लूंगी। समाधान बताएं। मैं वही तो, मैंने इसीलिए सवाल आपसे पूछा था। यही तो सवाल मेरा आपसे था कि क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं सबरवाल जी? क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर चरणजीत जी? आप बता दीजिए चरणजीत जी सबरवाल जी को, सबरवाल जी वही करेंगे। समाधान बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ट्रूडो ने गलती की, डोजियर नहीं दिया, यूएनओ में नहीं गए, तो हम जा सकते हैं ना। हम सभी बात पे प्रतिबंध क्यों लगाते हो? हम अपना ट्रेड क्यों खराब करें? हमारे लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, तो हम क्यों खराब करें? मुझे लगता है कि उससे हमें कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने शायद सुना नहीं कि ट्रूडो का क्या बयान सामने आया है। आपने शायद सुना नहीं कि ट्रूडो का क्या बयान सामने आया है। इससे ये पता चलता है कि भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी सबरवाल जी, मैं आ रही हूँ सर, एक बार सबरवाल जी को ओपनिंग कमेंट हो जाए। सबरवाल जी, क्या लग रहा है आपको? आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात यहाँ पर चरणजीत जी कह रहे हैं? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल गेम्स के लिए जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अभी हमारे एक साथी हैं मेजर साहब, उन्होंने कहा ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहले ही हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो के जो फादर है, सीनियर ट्रूडो, 1982 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे टेररिस्ट जो परमार है, तरिंदर परमार, उसके एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट की थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उन्होंने मना कर दिया।
और उसका हद ये हुआ 1985 में एयर इंडिया 182 फ्लाइट बब्बर खालसा ने बॉम्बिंग करी, 329 लोग बेकसूर लोग मारे गए, इनोसेंट लोग 268 उसमें कैनेडियंस थे, बिल्कुल 86 मैडम बच्चे थे उसमें। ठीक बात क्या गलती थी इन बच्चों की? मैं आपको सारा कुल जमा बता देता हूँ। ये रेडिकलाइजेशन थ्रू एंटरटेनमेंट चल रहा है एक हाथ पर, गानों और मूवीज के थ्रू, और जो ये चल रहा है खालिस्तान का कहता है, ये रेडिकलाइजेशन थ्रू विक्टिमाइजेशन है। खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि कर वो रहे हैं, भुगते सिख और खालिस्तान ये दो अलग एंटिटीज हैं। वो चाहते हैं कि एक कॉमन आइडेंटिटी सेट हो सके, एक कॉमन कॉज ऑफ रिवेंज आ सके सिखों के अंदर, ताकि वो भी जो एंटी इंडिया मूवमेंट है उसको ज्वाइन कर सके। मैं सिर्फ इतना सवाल मेरा हर खालिस्तान सपोर्टर से, पाकिस्तान में 20 लाख सिख थे, आज 30,000 रह गए हैं। टारगेट किलिंग्स, फोर्स कन्वर्जन, फोर्स निकाह, गुरुद्वारों की बेइज्जती। अफगानिस्तान में 5 लाख सिख थे, आज 1000 से भी नीचे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वहां जब प्रकाश हो रहा था वो बम ब्लास्ट हो गया गुरुद्वारे में राष्ट्रीय। वहां के लिए खालिस्तानी चुप जी, लेकिन इंडिया की बात आती है तो इन्हें भारत का जो है ना वो पंजाब चाहिए। पाकिस्तान का पंजाब लो ना पहले जाके, भाई महाराजा रणजीत सिंह का बाहर तो अफगानिस्तान। ठीक है, लेकिन